क्या कोई स्टूडेंट अपना 3 साल ख़राब कर सकता है एक चीटिंग के भरोसे? तो आज मैं बताऊंगी आपको एक स्टोरी जो कि मैंने कॉलेज में लाइव देखी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा 3rd एग्ज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ का। मैं कॉलेज के लिए निकल ली थी और मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाती हूँ और ये देखो सुबह 6 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा है जैसे कि 9-10 बजे हुए हैं। बट मेट्रो स्टेशन खाली था और आराम से मैं गई, मेट्रो में बैठ गई। सुबह सुबह जब देखती हूँ CISF वालों को तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है। और आज भी ये देखने को मिलता है कि CISF में लड़कियाँ कम यानी वुमेंस कम हैं और मेन ज़्यादा हैं। तो फिर भी कोई नहीं, अगर जब लड़कियाँ मेहनत करेंगी तो डेफ़िनेटली वो भी आगे बढ़ेंगी। तो मैं यहाँ से पहुँच गई थी कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद मेरे को वही वरेट लाइन पे जाना था। तो मैं बताती हूँ उस लड़के की कहानी क्या थी कि वो बॉय जो था वो अपनी मतलब अपना BA कर रहा था कंप्लीट, और तो उसकी री आ रखी थी और वो चीटिंग के भरोसे ही आया था। जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो मैम ने उसको चिट के साथ पकड़ लिया और मैम ने उससे चिट और उसका आंसर शीट दोनों ले ली। पर वो बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा, करीबन 1 घंटे तक उसने रिक्वेस्ट की, मैम मेरा पूरा साल ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ मेरी शीट वापस दे दीजिए प्लीज़। तो मैम ने उसको शीट नहीं दी थी और वो एट द एंड ऐसे ही घर वापस चला गया, जिससे कि उसका ये साल तो ख़राब हो ही गया, ये मान लीजिए। अब मैं यहाँ पे मुझे लगा था कि आज मैं सुबह लेट हो गई हूँ, तो बट टाइम पर मैं मेट्रो में पहुँच गई थी और मुझे इस टाइम से सीट मिल गई थी। अब जाते जाते जब मैं जाती हूँ तो मुझे हमेशा कालका माता जी के दर्शन होते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है माता की, और कहीं ना कहीं माँ का मेरे इस लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। और मैं चाहती हूँ कि दर्शन करूँ, बट माता रानी अभी मुझे बुला नहीं रही है। मैं दूर से ही दर्शन करती हूँ कालका जी के मंदिर के। और मतलब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो ये चीज़ें होती है बच्चों की लाइफ में। अगर आप नकल के भरोसे बैठे हो तो भाई प्लीज़ ऐसे एग्ज़ाम देने ना जाओ तो ज़्यादा बेटर है। अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो देखिए, मानिए इस बात को कि अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम में पास होना तो आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चन को ही आप सिलेक्ट करें और उनको एग्ज़ाम में लिख कर आएँ, जिससे आप पास हो सकते हैं। तो मैं पहुंच गई थी बल्लभगढ़, जो कि हरियाणा का एक शहर है। और ये देखिए यहाँ सुबह 8 बजकर करीबन मैं 8 बजकर 10 मिनट के आसपास मैं यहाँ पहुँच गई थी। सुबह का टाइम, हाँ 8:20 हो रहे थे। तो ये देखिए सुबह सभी लोग अपनी ये मार्केट रोड पर ऐसे सामान लगा लेते हैं। ये काफ़ी जगह रखे थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे दीवारों पर। और ये चीज़ें हरियाणा में देखने को मिलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ज़्यादा नारा जो ये हरियाणा से ही मिला हुआ है। यहाँ पर ये जो एक फोर्ट बना हुआ है राजा नाहर सिंह का, जिसके नाम से ये मेट्रो स्टेशन भी बना हुआ है। और यहाँ देखिए सुबह 8 बजे ही लोग अपना अपने काम पर यहाँ आ जाते हैं, रेडियो लगा लेते हैं। ये देखिए एक तो गुरुजी बैठे हुए हैं, ये तो मतलब भविष्यवाणी करते हैं, हाथ देख के बताते हैं। और इनके साथ देखोगे आप एक डेंटिस्ट भी बैठे होंगे, ये तो चाबी वाला है। और साथ में देखोगे डेंटिस्ट, मतलब जो दांतों का इलाज करते हैं, वो देखिए रोड पर पटरी पर बना रहे हैं। ऐसा कहीं देखा है? मैं तो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को देख रही हूँ। हालांकि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मेरा बर्थ जो है हरियाणा का है। फाइनली मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ और यहाँ कुछ बच्चे साइड में ही, कॉलेज की साइड में ही चिटे तैयार करवा रहे थे, जीरोक्स निकलवा रहे थे। जो पढ़ के नहीं आते ना, उनके यही हाल होते हैं। और एट द एंड वो जीरोक्स भी इनकी बाहर फिकवा दी जाती है। ये मेरा कॉलेज है जो टूट कर दोबारा नया बन रहा है, और जो दूसरी साइड है उस कॉलेज में हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से उनका हाल पूछा और एग्ज़ाम के बारे में पूछा, तो धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सबका फेस ही ऐसा हो रहा था कि बस क्या करें। वो कह रही थी बहुत धूप है, ये मेरी फ्रेंड कह रही बहुत धूप है। भाई सच में बहुत धूप थी। और फाइनली मतलब जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो मैं वापस अपने घर के लिए निकली थी। अब बल्लभगढ़ से ही मैंने ऑटो लिया मेट्रो के लिए। हालाँकि मैं पैदल चली जाती हूँ, मॉर्निंग में मैं सुबह पैदल ही आती हूँ, बट जाते वक्त इतनी धूप होती है कि मतलब आप चल भी नहीं सकते हो। तो मैंने ऑटो किया, मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों, हम अपना ऑटो से मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। और मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद ही मुझे ये पता चलता है कि भाई गर्मी ख़त्म नहीं होने वाली, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे पर गर्मी ख़त्म नहीं होने वाली। इतनी धूप, मतलब अब तो मैं ये मान रही हूँ कि जो इंसान बाहर निकल रहा है ना, वो तो भाई मतलब ये मानो कि गॉड है, इस गॉड के बराबर हो गया कि वो इतना अच्छा वो है कि लाइफ में इतना रिस्क ले रहा है कि वो धूप में बाहर निकल रहा है। अदरवाइज़ सब अपनी स्किन की सेफ्टी करने के लिए घरों में ही बैठे हैं। पर जो लड़की अपने लाइफ में स्ट्रगल करना चाहती है तो वो बाहर ज़रूर निकले। तो ये मैं कश्मीरी गेट पहुंच गई थी। कश्मीरी गेट में मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा, मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ। यहाँ लिखा है खोया पाया
ठीक है, खोया पाया कार्यालय, यानी कि जब मेट्रो में आपका कभी बैग, वॉलेट, कुछ भी अगर आपका मिस हो जाता है किसी भी मेट्रो में, तो जो कश्मीरी गेट के आसपास जितनी मेट्रोज हैं, तो आप यहाँ कश्मीरी गेट पे आके पता कर सकते हो कि कहीं वो आपका बैग यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ में आप देखोगे यहाँ पे साइड में बैग बहुत सारे लगे हुए हैं, लगेजेस वगैरह हैं। अगर किसी का गलती से रह जाता है तो वो यहाँ पर आके पता कर सकता है। तो फाइनली मैं अपने घर वापस चली गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर